गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8th में लेसन नंबर 3 गणतंत्र दिवस, ये हमारे लेसन का नाम है। इस लेसन को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब आप जानते हैं बेटा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस क्या होता है बेटा। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस ये हमारे जो है राष्ट्रीय पर्व है। गणतंत्र दिवस हम कब मनाते हैं, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को हम क्या करते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी और गणतंत्र दिवस के दिन क्या हुआ था, हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, नियम लिखे गए थे। उस नियम के आधार पर क्या करना पड़ था कि देश को किस प्रकार चलाया जाए। तो इस लेसन को अपन अब बोर्ड पे मेरे सामने लिखा हुआ ही है, मैं आपको सिर्फ हिंदी में समझा रहा हूँ। विद्यालयस्य सभा कक्षे वंदे मातरम इति राष्ट्रगीतस्य पूर्वाभ्यास प्रचलति स्म। विद्यालयस्य का मतलब है विद्यालय के सभा कक्ष में वंदे मातरम इस राष्ट्रगीत का पूर्वाभ्यास चल रहा था। तदवसरे शिक्षकः प्रविश्यति, उसी समय शिक्षक का क्या होता है, टीचर का प्रवेश होता है। शिक्षकः सुप्रभातम छात्रा कथम चलति पूर्वाभ्यासः, शिक्षक ने छात्रों से को नमस्कार किया और पूछा छात्रों कैसा चल रहा है पूर्वाभ्यास। पूर्वाभ्यास का मतलब रहता है जैसे हम परीक्षा देने वाले रहते हैं, जब हमको परीक्षा देने रहती है तो हम पहले क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। अभ्यास काय के लिए करते हैं, ताकि हमसे कोई गलती न हो। सर्वे गुरुवे नमः सम्यक प्रचलति, सभी ने गुरुजी को, सभी बच्चों ने बोला कि गुरुजी नमस्कार। गणतंत्र दिवस का जो गणतंत्र दिवसार्थम राष्ट्रगानम राष्ट्रगीतम च ताललयम बद्धम अभ्यासः, वो बोल रहा है गणतंत्र दिवस के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का जो है तालबद्ध अभ्यास चल रहा है। तालबद्ध अभ्यास का मतलब क्या होता है, सभी के सुर कैसे होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। तो बेटा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, आप जानते हैं कि हमारा राष्ट्रगान कौन सा है और राष्ट्रगीत कौन सा है, कितने को पता है। तो हमारा बेटा राष्ट्रगान कौन सा है, बताइए जल्दी से। जन गण मन, ये क्या है, हमारा राष्ट्रगान है। और राष्ट्रगीत कौन सा है, वंदे मातरम, ये हमारा क्या है, राष्ट्रगीत है। शिक्षक उत्तम, शिक्षक ने कहा ठीक है। देशभक्ति पराणी अन्यानि गीतानि अपि प्रस्तोतुम प्रभवंती, शिक्षक बोल रहे हैं ठीक है, पर देशभक्ति के लिए अन्य गीत भी जो है वो प्रस्तुत करने चाहिए। श्यामला गुरु भाषणार्थम भवतः मार्गदर्शनम आवश्यम, श्यामला नाम की जो लड़की है वो बोल रही है गुरुजी भाषण के लिए आपका मार्गदर्शन आवश्यक है। भाषण के लिए आपका मार्गदर्शन क्या है, आवश्यक है। मार्गदर्शन का मतलब क्या रहता है, जो हमको रास्ता बताए। गुरु का काम क्या रहता है, बच्चों को रास्ता बताना। कब, जब बच्चा गलत रास्ते पर चले, बच्चों को बताना पड़ता है कि बेटा आप ऐसा मत करें, वैसा मत करें, ऐसा करने से आपको नुकसान रहता है। बच्चों का होता है अपने भले बुरे की पहचान नहीं होती है, गुरु क्या करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो मतलब श्यामला बोल रही है गुरु भाषण के लिए आपका मार्गदर्शन आवश्यक है। शिक्षक निसंकोच पृच्छतु, शिक्षक कह रहे हैं आप बिना किसी संकोच के पूछे। यदहम जानामि तत्कथ्यामि, यदि जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको कहूँगा। ज्योत्सना गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस इव राष्ट्र पर्वम किम, मतलब ज्योत्सना नाम की लड़की पूछ रही है सर गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस के समान ही क्या हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है। शिक्षक आम, शिक्षक ने कहा हाँ। जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके भारतीय वयम गणतंत्र दिवसम उत्साहेन आयोज्यम, जनवरी महीने की 26 तारीख को हम भारतीय क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस का उत्साह से आयोजन करते हैं। राजेशः अस्मिन् पर्वाणि दिल्ली नगरे स्थल सेना जल सेना वायु सेनां पथचलनादिकम अद्भुतम चित्ताकर्षम च भवातिथिम श्रुतम मया। राजेश नाम का लड़का बोल रहा है इस पर्व पर, इस पर्व मतलब कौन से, गणतंत्र दिवस पर, इस पर्व पर दिल्ली नगर में स्थल सेना जल सेना वायु सेना का पथचल, मतलब पथचल कैसा रहता है,
बिल्कुल आकर्षक रहता है, मन को अच्छा लगता है, ऐसा मैंने सुना है। बेटा स्थल सेना मतलब कौन सा? जो सेना जमीन पर रहती है। जल सेना, जो सेना जल के अंदर अपन, ठीक है। और वायु सेना कहाँ पर? जो कि आकाश में उड़कर, आकाश में वायुयान के द्वारा उड़ती है और शत्रु को मारने का कार्य करती है। इनका पथ चलन कैसा रहता है? अद्भुत रहता है। अद्भुत मतलब हमको मन को अच्छा लगता है, और चित्ताकर्षण मतलब मन को अच्छा लगता है, ऐसा मैंने सुना है। सुहासिनी गुरो अत्र महोत्सवे वायुसेनायाः जेट विमानानि उड्यन्ति वर्णरंजित धूमं च निस्सारयन्ति इति श्रुतं मया। सुहासिनी नाम की लड़की बोल रही है, गुरुजी इस महोत्सव पर वायुसेना के जेट विमान उड़ते हैं और वर्ण रंजित धूम मतलब क्या करते हैं? आकाश में रंग बिरंगा धुआं उड़ाते हैं, ऐसा मैंने सुना। शिक्षकः सत्यं गणतंत्र दिवसे भारतस्य राष्ट्रपति स्थल जल वायु सेना नायकानां अभिवंदनम स्वीकरोति। शिक्षक बोल रहे हैं, शिक्षक कह रहे हैं सही है, गणतंत्र दिवस के दिन भारत के राष्ट्रपति स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना नायकों का अभिवंदन स्वीकार करते। बेटा कितने प्रकार की सेना होती है? 3 प्रकार की सेना होती है। कौन कौन सी होती है? स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना। इनका सेनाध्यक्ष कौन होता है? इसका सेनाध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो बोल रहा है गणतंत्र दिवस के दिन भारत के राष्ट्रपति स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना नायकों का क्या करते हैं? अभिवंदन स्वीकार करते हैं। एवं विभिन्न राज्येषु तत् राज्यपालः प्रतिनिधित्वं वहन्ति। एवं विभिन्न राज्यों में वहाँ के राज्यपाल क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। विविध प्रांतेभ्यः समागतः मतलब विभिन्न प्रांतों से आए हुए कलाकारः सांस्कृतिक कार्य में जनपद नृत्य च जनमनांसि रंजयति मतलब विभिन्न प्रांतों से आए हुए कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नृत्य के द्वारा क्या करते हैं? लोगों का मनोरंजन करते हैं। नरेशः गुरु गणतंत्र इत्यस्य को अर्थः। नरेश पूछ रहा है गुरुजी गणतंत्र का क्या अर्थ है? शिक्षक का समुचित प्रश्न। शिक्षक कह रहे हैं समुचित प्रश्न। भारत स्वशासनाधारेण रचितानां राज्यानां गणरूप वर्तते मतलब भारत ने अपने शासन के आधार पर बनाए गए राज्यों का समूह रूप होता है। राज्य स्तरे प्रादेशिक शासनम राज्य स्तर पर प्रादेशिक शासन, राष्ट्रीय स्तरे गणतंत्र एकम रूपम वर्तते मतलब राज्य स्तर पर प्रादेशिक शासन और राष्ट्रीय स्तर पर गणतंत्र का एक रूप होता है। श्यामला गुरो अस्य पर्वणः ऐतिहासिक महत्वं ज्ञातुम इच्छामि मतलब श्यामला कह रही है गुरुजी इस पर्व का ऐतिहासिक महत्व जानना चाहती हूँ। शिक्षकः अहम विस्तरेण वदामि शिक्षक बोल रहा है मैं विस्तार से बताता हूँ। परतंत्रता काले, परतंत्र का मतलब रहता है जब हम अपने अधीन नहीं रहते हैं बल्कि दूसरों के अधीन रहते हैं मतलब परतंत्र। तो हम अभी जब हमारा देश 1947 के पहले हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हम क्या करते थे? अंग्रेजों के अधीन थे मतलब किसके हुए थे? परतंत्र मतलब समझ में ना। तो परतंत्रता काले 31/12/1929 दिनांक से 1/1/1930 दिनांक यावत तात्कालिक कांग्रेस संस्था या लाहौर अधिवेशने अभवत। वो बोल रहा है परतंत्रता के समय 31/12/1929 से 1/1/1930 को 1/1/1930 दिनांक को तात्कालिक कांग्रेस संस्था ने लाहौर नगर में उनका अधिवेशन हुआ। तस्य अधिवेशने सर्वे राष्ट्रनायकाः सार्वभौमतंत्र रचयामः इति प्रतिज्ञा कृतः। उस अधिवेशन में सभी राष्ट्र के जो नायक थे सार्वभौमतंत्र रचयामः मतलब स्वयं की भूमि पर क्या करा था उन्होंने? सार्वभौम तंत्र रचयामः इति प्रतिज्ञा करा मतलब उन्होंने क्या करा कि अपने देश की जो भूमि है इस भूमि पर क्या करेंगे? वो अपने देश का कानून जो है वो लागू करेंगे। लाहौर अधिवेशने राष्ट्रभक्ते त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अपि कृतम। लाहौर के अधिवेशन में राष्ट्रभक्तों ने तिरंगा जो ध्वज है उसको भी लहराया। भारतीयानाम अयम प्रतिज्ञा स्वप्न 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 दिनांके पूर्णता गतः। भारतीयों का यह प्रतिज्ञा स्वप्न 1947 वर्ष में 1947 में अगस्त महीने की 15 तारीख को उनका जो सपना जो है वो पूर्ण हुआ। देश स्वतंत्र अभवत और देश स्वतंत्र हुआ।
तदारभ्य तब से प्रतिवर्षम 15 अगस्त दिनांके वयम स्वतंत्रता दिवस आयोज्याम। तभी से हम क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अनंतरम 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधानं प्रारंभ इति कारणात् प्रतिवर्षे अस्मिन् दिने समग्र राष्ट्रे वयं गणतंत्र दिवसम आचरम। उसके बाद 26 जनवरी 1950 वर्ष को हमारे देश का संविधान जो है वो प्रारंभ हुआ। इसी कारण से प्रतिवर्ष इस दिन हम क्या कर, सभी राष्ट्र के जो नागरिक है वो क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस का आयोजन करते हैं। सर्वे धन्यवादः, सभी बच्चे कह रहे हैं धन्यवाद। अस्माभिः स्वतंत्रता दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य च महत्वं ज्ञातम्। सभी बोल रहे हैं कि धन्यवाद, आज हमने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के महत्व को जाना। शिक्षकः स्वस्ति सर्वेभ्यः, शिक्षक कह रहे हैं सभी का कल्याण हो। अब बेटा हम एक पदेन उत्तरम लिखत पर चल रहे हैं, जो कि हमारा पहला प्रश्न है। अर्थ क्वेश्चन मतलब लेसन का जो अर्थ है गणतंत्र दिवस का अर्थ मैंने आपको हिंदी में समझाया है। अब पहला प्रश्न है कस्मिन् मासे गणतंत्र दिवस भवति, किस महीने में गणतंत्र दिवस होता है। अब 2 महीने आ रहा है बेटा, अगस्त का महीना आ रहा है और जनवरी का महीना आ रहा है। तो 15 अगस्त को हम क्या करते हैं या फिर 26 जनवरी को हम क्या करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कस्मिन् मासे गणतंत्र दिवस भवति, किस महीने में गणतंत्र दिवस होता है। अगस्त के महीने में होता है या जनवरी के महीने में होता है, बताए बेटा। क्वेश्चन है कस्मिन् मासे, किस महीने में। तो आंसर में आएगा बेटा जनवरी मासे। जनवरी में आता है बेटा 26 जनवरी। जनवरी मासे गणतंत्र दिवस भवति। सेनानायकानां अभिवंदनं कः स्वीकरोति, सेना नायकों का अभिवंदन कौन स्वीकार करता है। सेना नायकों का अभिवंदन कौन स्वीकार करता है। सेना नायका, इसमें आएगा बेटा राष्ट्रपति ही। राष्ट्रपति ये करते हैं, सेना नायकों के अभिवंदन को स्वीकार करते हैं। राज्येषु राजधानीषु अभिवंदनम के स्वीकरोन्ति। हाँ, तो राज्यों में और राज्यों की राजधानियों में अभिवंदन कौन स्वीकार करता है बेटा। यहाँ पर आएगा बेटा वहाँ के राज्यपाल। इसलिए इसमें आएगा बेटा, राज्य एक है कि बहुत सारे हैं, इसलिए इसमें क्या है, बहुत सारे हैं, इसलिए इसमें क्या आएगा राज्यपाला। प्रथमम कस्मम अधिवेशने त्रिवज्धोरणं कृतं। प्रथमम कस्मिन् अधिवेशने त्रिवर्ण ध्वजारोहणं कृतं। सबसे पहले किस अधिवेशन में तिरंगा लहराया गया था। अभी जस्ट थोड़ी सी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। तो इसमें आएगा बेटा लाहौर अधिवेशने, मतलब लाहौर के अधिवेशन में वहाँ पर क्या हुआ था, तिरंगा जो है वो लहराया गया था। प्रतिज्ञा स्वप्नः कस्मिन् वर्षे साक्षात्कृतः। प्रतिज्ञा रूपी स्वप्न किस वर्ष में सही हुआ। प्रतिज्ञा रूपी जो स्वप्न था वो किस वर्ष में साक्षात्कार हुआ। कब हम देश आज़ाद हुआ, किस वर्ष में। तो इसमें आएगा 1947 तमे वर्षे। उनका सपना कौन से साल में पूरा हुआ था, 1947 में उनका सपना पूरा हुआ। चलो बेटा, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। सभा कक्षे कस्य गीतस्य पूर्वाभ्यासः प्रचलति। सभा कक्ष में किस गीत का पूर्वाभ्यास चल रहा था। तो इसमें आएगा सभा कक्षे कस्य गीतस्य, कौन से गीत का। तो इसमें आएगा सभा कक्षे राष्ट्रीय गीतस्य। सभा कक्षे राष्ट्रीय गीतस्य पूर्वाभ्यासः प्रचलति स्म। सभा कक्ष में राष्ट्र गीत का पूर्वाभ्यास चल रहा था। भारतस्य राष्ट्र पर्वणि के, भारत के राष्ट्र पर्व कौन से हैं। क्वेश्चन मार्क क्या है इसमें, के। तो इसमें आएगा भारतस्य राष्ट्र पर्वणि स्वतंत्रता दिवसः
गणतंत्र दिवस च, मतलब इसमें क्या आएगा, स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस च भारतस्य राष्ट्रीय पर्वणि। फिर कस्मिन् दिनांके वयं स्वतंत्रता दिवसम आयोज्यम, किस तारीख को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, बताइए बेटा किस तारीख को और किस महीने को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो कस्मिन् दिनांके, इसमें आएगा बेटा 15 अगस्त दिनांके, 15 अगस्त दिनांके वयम स्वतंत्रता दिवसम आयोज्यामः, मतलब 15 अगस्त को हम क्या करते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रभक्ते का प्रतिज्ञा करता है, राष्ट्रभक्तों ने क्या प्रतिज्ञा की थी, बताइए कि बेटा राष्ट्रभक्ते का प्रतिज्ञा करता, तो राष्ट्रभक्तों ने कौन सी प्रतिज्ञा की, तो इसमें आएगा राष्ट्रभक्ते सार्वभौम तंत्रम रचयामः इति, राष्ट्रभक्ते सार्वभौम तंत्र रचयामः इति प्रतिज्ञा कृता, मतलब राष्ट्रभक्तों ने भारत की संपूर्ण भूमि पर अपना शासन स्थापित करेंगे, ऐसी राष्ट्रभक्तों ने क्या करी थी बेटा, वहां पर प्रतिज्ञा की थी। कलाकाराः किम कुर्वन्ति, कलाकार क्या करते हैं, तो मैंने बताया था कलाकाराः नृत्ये है जनमनांसि म, मतलब कलाकार नृत्य के द्वारा क्या करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं। बेटा हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है, प्रदत्ते है शब्द है प्रश्न निर्माणम। बेटा प्रश्न क्रमांक 3 है, प्रदत्ते है शब्द है प्रश्न निर्माणम कुरुत। किम का मतलब होता है क्या, कथम का मतलब होता है कैसे, कहा का मतलब होता है कौन, केहे का मतलब होता है किसके द्वारा, और कुत्र का मतलब होता है यहाँ पर कहाँ। अभी अपन देखा होगा कि बेटा हिंदी में और इंग्लिश में हमसे क्या करता है, प्रश्न देता है और हमारे से बोलता है कि इसके उत्तर लिखिए, लेकिन संस्कृत में क्या करता है, कभी कभी बेटा ये विपरीत काम भी करता है, हमारे को उत्तर दे देता है और बोलता है कि इसके प्रश्न लिखो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर और कौन से कि जहाँ पर जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है, अंडरलाइन कर दिया मैं बेटा, अंडर का मतलब होता है नीचे, यदि नीचे लाइन खींच दी है कि भैया बेटा अपने को ये शब्द हटाना है और यहाँ पर से किम कथम कह के कुत्र इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमको क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। अब जैसे यहाँ पर देखा गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्वम वर्तते, गणतंत्र दिवस के दिन क्या होता है बेटा, हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है, तो इसमें क्या आएगा गणतंत्र दिवस, तो इसमें क्या आएगा बेटा किम, गणतंत्र दिवस के दिन, मतलब गणतंत्र दिवस के दिन क्या होता है, तो गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्वम वर्तते, गणतंत्र दिवस के दिन हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है। फिर दूसरा प्रश्न है, भू जल वायु सेना नाम प्रदर्शनम चित्ताकर्षम भवति। भू जल वायु सेना का प्रदर्शन चित्ताकर्षम मतलब मन को अच्छा लगने वाला होता है, तो इसमें होगा भू जल वायु सेना नाम प्रदर्शनम कथम भवति, मतलब कैसे होता है, तो मन को अच्छा लगने वाला होता है। दिल्ली नगरे राष्ट्रपति ही सेना नायका नाम अभिवंदनम स्वीकरोति, दिल्ली नगर में राष्ट्रपति सेना नायकों का अभिवंदन स्वीकार करता है, तो इसमें क्या आएगा दिल्ली नगरे। अब यहाँ पे से राष्ट्रपति हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा कह, दिल्ली नगरे कह सेना नायका नाम अभिवंदनम स्वीकरोति, दिल्ली नगर में कौन सेना नायकों का अभिवंदन स्वीकार करता है, तो इसमें आएगा बेटा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति हटेगा, इसके यहाँ पर क्या आएगा कह। तो बेटा मैंने ये अंडरलाइन की है, लेकिन आपको पूरा प्रश्न कैसा लिखना पड़ेगा, पहले आंसर हम ऐसा का ऐसा लिखेंगे, फिर नीचे पहले उत्तर लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे प्रश्न, गणतंत्र दिवस
किम वर्तते, ये हमारा पहला क्वेश्चन आएगा। भूजल वायु सेना नाम प्रदर्शम चित्ताकर्षम भवति, फिर नीचे प्रश्न लिखेंगे भूजल वायु सेना नाम प्रदर्शम कथम भवति, दिल्ली नगरे राष्ट्रपति सेना नायका नाम अभिवंदनम स्वीकरोति, तो हमारा आएगा दिल्ली नगरे कह सेना नायका नाम अभिवंदनम स्वीकरोति। कलाकाराः नृत्ये जनमनांसि रंजयति, कलाकार नृत्य के द्वारा लोगों का मनोरंजन करते हैं, तो इसमें आएगा कलाकाराः के ही, तब किसके द्वारा, कलाकार किसके द्वारा लोगों का मनोरंजन करते हैं, तो कलाकार नृत्य के द्वारा लोगों का मनोरंजन करते हैं। लाहौर अधिवेशने, लाहौर अधिवेशने प्रथम वारः त्रिवर्ण ध्वजारोहणम जातम, लाहौर के अधिवेशन में पहली बार तिरंगा जो है वो तिरंगा लहराया गया, तो इसमें आएगा कुत्र, कहाँ पहली बार तिरंगा लहराया गया, तो लाहौर अधिवेशने प्रथम वारः त्रिवर्ण ध्वजारोहणम जातम, तो इसमें यहाँ पर आएगा बेटा कुत्र, कहाँ पर आएगा, लाहौर अधिवेशन के स्थान पर। बेटा अब हमारा अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान की क्या करना है, हमको पूर्ति करना है। राष्ट्र, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, रंजयति सेना नायका नाम गणतंत्र दिवस राज्यपालः और स्वशासनाधारेण, पहला है हमारा राष्ट्रपति ही अभिवंदनम स्वीकरोति, राष्ट्रपति अभिनंदन स्वीकार करते हैं, किसका स्वीकार करते हैं, तो बेटा इसमें आएगा सेना नायिका नाम, तो सेना नायिका नाम आएगा इससे पहले में, राष्ट्रपति सेना नायकों का अभिवंदन स्वीकार करते हैं। कलाकाराः जनमनांसि, कलाकार लोगों का क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं, कलाकार लोगों का करते हैं मनोरंजन करते हैं, तो इसमें क्या आएगा रंजयंती। फिर है जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके गणतंत्र दिवसः भवति, मतलब जनवरी महीने की 26 तारीख को क्या होता है बेटा, गणतंत्र दिवस होता है। इसमें यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गणतंत्र दिवसः। फिर इसके बाद में भारतम रचितानां राज्यानां गणरूपम वर्तते, तो बेटा इसमें आएगा बेटा स्वशासनाधारेण, भारतम स्वशासनाधारेण रचितानां राज्यानां गणरूपम वर्तते, भारत ने स्वयं के शासन में स्वयं के द्वारा रचित राज्यों का एक गण रूप दिखाई देता है। गण का मतलब होता है समूह। राज्येषु प्रातिनिध्यम वहन्ति, इसमें आएगा राज्यपालाः, राज्यपाल क्या करते हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इसी प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 5वां है उचित योज्यतम, मतलब सही जोड़ी बनाना है। राज्यम, तो इसमें क्या आएगा, राज्यों में क्या आएगा राज्यपाल, कला में कलाकारः, राष्ट्रगीत कौन सा है हमारा, वंदे मातरम है या जन गण मन अधिनायक है, तो इसमें राष्ट्रगीत आएगा बेटा वंदे मातरम। विमानानि उड्यन्ते, विमान उड़ते हैं, कहाँ पर उड़ते हैं बेटा, जल में उड़ते हैं या आकाश में, तो इसमें आएगा आकाश है। राष्ट्रगानम जनगणमन अधिनायक जय है। बेटा हमारा प्रश्न है अगला, अवयवानि चित्वानि लिखत, मतलब अवयव हमको क्या करना है, ढूंढकर लिखना है। ठीक है, कथम चलती पूर्वाभ्यासः, इसमें अवयव क्या आएगा बेटा, कथम। अवयव को बेटा बोलते हैं अविकारी, अवयव को क्या बोलते हैं बेटा, अविकारी। अविकारी का मतलब होता है जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, काल, समय
आदि के कारण यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे बोलते हैं अवयव या फिर अविकारी। अगला है राष्ट्रगानम राष्ट्रगीतम च अभ्यासमः, इसमें क्या आएगा च। कथम का मतलब होता है कैसे, च का मतलब होता है और। अत्र महोत्सवे पथचलनम भवति, अत्र का मतलब होता है यहाँ। अत्र महोत्सवे, अत्र मतलब यहाँ, इस महोत्सव में पथचलन होता है। त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अपि कृतम, तिरंगे को भी लहराया गया, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा अपि। अधुना, अधुना का मतलब होता है आज। अधुना अवतम अस्माभिः, ठीक है बेटा। इस प्रकार आपको मैंने अवयव भी बता दिए हैं बेटा। इसके क्वेश्चन आंसर पीडीएफ के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। हालांकि मैंने यहाँ पर जैसे मैंने समझा है क्वेश्चन आंसर भी लगभग पूरे वैसे के वैसे ही रहेंगे। और बेटा यदि आपने किताब नहीं खरीदी है तो पिताजी से बेटा प्लीज़ बुक्स परचेस करने का बोलिए, क्योंकि बगैर बुक के ये आपका वीडियो देखना कुछ काम का ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसके लिए आपको जैसे अपन वीडियो चलता है तो साथ में आपको किताब भी देखना जरूरी है। धन्यवाद।